को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। गबन उपन्यास की पात्र हैं जालपा। नदी के द्वीप भुवन। मैला आंचल डॉक्टर प्रशांत। बाणभट्ट की आत्मकथा निपुणिका। तो इस दृष्टि से आप देखिए ए का 3 यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 5। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए, और टीजीटी पीजीटी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर विकल्प इस तरह से नहीं होगा तो सिंगल प्रश्न के रूप में आपके सामने यह परीक्षा में जरूर दिखाई पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। सिंहरण चंद्रगुप्त का पात्र है। युयुत्स अंधा युग का पात्र है। जुनेजा आधे अधूरे का पात्र है। और दक्ष जो है वह एक कंठ बिस्पाई का पात्र है। तो इस हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों ए का 3, सी विकल्प सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 5। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें भट्ट लोलट का आरोपवाद है। शंकुक का अनुमितवाद है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। और भट्ट नायक का भुक्तिवाद है। तो इस दृष्टि से ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, सी का 2 और डी का जो है वह 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ए विकल्प सही हो जाएगा। 38 का ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है 39वां प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। भामह का जो समय है विद्यार्थियों वह 6वीं शताब्दी है। क्षेमेंद्र का जो समय है विद्यार्थियों वह 11वीं शताब्दी है। विश्वनाथ का जो समय है वह 14वीं शताब्दी है। और पंडित राज जगन्नाथ का जो समय है वह 17वीं शताब्दी है। तो इस तरह से भामह का जो है वह 6वीं शताब्दी है। तो ए का 5, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। ए का 5, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो प्रिय विद्यार्थियों ये रही आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों पुनः मुलाकात होगी इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ जो है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।